सच्चिदानंद भगवान की अर्थ षोडश कला प्रारंभ। 16वीं कला जो है अर्थ श्रुति लिंग, श्रुति खड़ लिंग संग्रह है। जो श्रुतियां हैं अलग अलग गुरु परंपरा से महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा जो श्रुतियों में लिखा गया, जो सुना, वैसे श्रुति आता है सुनने से, श्रुति शब्द बनता है सुनने से है। और श्रुति और स्मृति दो प्रकार के शास्त्र हैं। कुछ स्मृति होती है, श्रुतियाँ होती हैं। तो स्मृतियों में तो कुछ चीजें बाहरी भी लिख करके समाज के लिए भी कुछ चीजें लिख दी जाती हैं, समाज को चलाने के विधान भी लिख दिए जाते हैं। और जो श्रुति है, श्रुति में जो सद्गुरुओं के लिए सुना है, आत्मज्ञान अपने जीवन के लिए, उन्हीं का संग्रह कर दिया जाता है एक किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, तो उसको श्रुति नाम से बोला जाता है। वो कैसे आ रहा है? वो परंपरा से आ रहे हैं, एक गुरु से दूसरे शिष्य पर, शिष्य से आगे शिष्य पर, फिर आगे से आगे शिष्य पर। हर चीज की परंपरा चलती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ज्ञान की भी परंपरा है। तो उनका संग्रह छोटे से रूप में कहते हैं, लिंग कहते हैं छोटे को, सूक्ष्म को, चिन्ह को, संकेत को। कहीं पर एक निशान लगा दो तो उसको भी लिंग बोला जाता है, चिन्ह को भी लिंग बोला जाता है। संग्रह कहते हैं इकट्ठा करना। सूक्ष्म रूप से थोड़ा इसको बताएंगे वो, क्योंकि अगर विस्तार करें तो फिर उसका शास्त्र बड़ा बन जाता है। तो सारे जो श्रुतियां, उनमें से सार शब्दों को निकाल, सार संग्रह को, रस को निकाल करके बताएंगे, ऐसा इनका मत है। स्मृत्वाद्वैत परमात्मनं शंकरं परम गुरुं तात्पर्य संसिधे वक्षे श्रुति यहाँ लिंग संग्रह। अद्वैत परमात्मा रूप जो परम गुरु शंकर है। अद्वैत कहते हैं जहां दो नहीं है, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। ऐसे परमात्मा का स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परम गुरु हैं, वो शंकर ही हैं। शंकर, शिव, कल्याण, कुछ भी कहो। परम गुरु क्यों है कि आदि में जो ज्ञान के देने वाले हैं, जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले, उपदेश देने वाले हैं, वो भगवान शंकर ही है। शंकर को भी ज्ञान रूप के कहा जाता है। और वासुदेवा जगत गुरु, भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु को भी बोला जाता है, क्योंकि एक ही है। कहीं कहीं तो वो जब इनके शास्त्रों की बात आती है तो जिसका जो शास्त्र है, शिव पुराण है तो शिव पुराण में भगवान शंकर का ही बताया जाता है, और विष्णु पुराण में विष्णु का बताया जाता है। जबकि भगवान शंकर कहते हैं प्रलय में रहते हैं, क्योंकि प्रलय वही करते हैं।
ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु संहार करते हैं, और जब पालना करते हैं, जब शिव उनका सबका संहार कर देते हैं, तो लास्ट में भगवान शिव ही बच जाते हैं। ऐसा जो है शास्त्रों का लेख है। तो वो बचते हैं तो शिव रहते हैं, और शिव ही फिर ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो ऐसे जो परम सदगुरु हैं वो भगवान शंकर ही हैं, शिव हैं, अद्वैत है, अकेले हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा तो है नहीं। दूसरा तो क्या है? दूसरा माया है, दूसरा भ्रम है, दूसरा अध्यास है, दूसरा दिख रहा है नहीं। जैसे एक बार गौतम बुद्ध जो है वो आए सभा में, और आकर के वो उपदेश देना शुरू किया, तो अपने साथ में एक रुमाल लेके आ रहा है, जैसे ये कपड़ा है, इसी हिसाब से वो कपड़ा लेके आए, रुमाल लेकर के आए, और उन्होंने सामने बैठे बैठे ही उस रुमाल के अंदर ये गांठ, ऐसे गांठ लगा दी, ऐसे गांठ लगा दी रुमाल के अंदर, और एक नहीं 4-5 गांठ लगा दी। ऐसे 4-5 गांठ लगाने के बाद में उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि ये जो अब रुमाल है, ये रुमाल वही है या बदल गया? अब शिष्य जो थे वो थोड़े चक्कर में पड़ गए भी। अगर कहेंगे वही है तो ये पहले जैसा तो रहा नहीं, रूप तो इसका बदल गया। अगर ये कहें कि ये बदल गया तो बदल इसमें गया, कपड़ा तो जैसे का तैसा ही है, रुमाल तो वैसे ही रहा। अब दोनों में उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। गलत दिया तो डांट फटकार हो जाएगी, नाराज होंगे सदगुरु। तो क्या किए? तो शिष्यों ने कहा जी भाई ये प्रश्न ही आपने इतना कठिन कर दिया हमारी, जिसका उत्तर देना मुश्किल पड़ रहा है। लगभग कहते हैं तो रुमाल रंग पर जैसा ही जैसा था, लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन तो है, फर्क तो इसमें आया। अब एक दृष्टि से तो फर्क आया, एक दृष्टि से फर्क नहीं आया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तो इसको अब ये गांठें हम खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो उन्होंने वैसे पकड़ के जोर से खींच दिया, ऐसे जैसे खींचा तो वो गांठ और छोटी हो गई और मजबूत हो गई। कहते अब तो ठीक है, ऐसे गांठें खुल जाएंगी खींचने से। उन्होंने कहा खींचने से गांठ कैसे खुल सकती है? अगर इसको जैसे ही आपने खींचा है, खींचने के बाद तो ये गांठ और मजबूत हो गई, तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा फिर कैसे खुलेंगी? तो तो एक शिष्य ने कहा कि जैसे लगाई थी वैसे खुलेगी, जैसे लगाई वैसे खुलेगी। तो जैसे लगाई जाए वैसे इसको खोली जाए तो खुल जाती है। ये जो गांठें हैं किसमें? मन में और चित्त में। मन और बुद्धि में जो अध्यास की गांठें हैं, जो नहीं है वो उसमें दिख रहा है। गांठ क्या है? जो है नहीं वो दिख रहा है। जैसे चंद्रमा जल में दिख रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में जो प्रतिबिंब हो रहा है तो उसमें वो दिख रहा है। वो जो दिख रहा है तो उसको क्या कहोगे? कैसा है? सच्चा है कि झूठा है? हाँ, फिर भी दिख रहा है वो, तो न तो पूरा उसको झूठा कह सकते ना सत्य कह सकते, बीच में क्यों? अगर झूठा ही होता तो दिखता नहीं, ठीक है ना? लेकिन है। अब इसमें जो कपड़े में गांठ लगाई थी वो गांठ झूठी है, कपड़े में गांठ है नहीं, कपड़े में गांठ है नहीं, वो झूठी है। लेकिन वो इसको लाने बाद जब गांठ लग गई इसमें, वो झूठी होते हुए फिर क्या हुआ? फिर ये और काम नहीं आएगा इसमें। और चीज गांठ लगाने के बाद में क्या है? और चीज पे काम नहीं आएगा, ना इसको बांध सकते, ना पहुंचने काम आएगा, ना कोई चीज को फैला करके कोई चीज डालने के काम आएगा। ये बेकार हो जाएगा गांठ लगाने में। गांठ लगाने से 4-5 गांठें इसमें लगा दिए, बेकार हो जाएगा, ये और किसी काम में नहीं आएगा। इसका जो मुख्य कार्य तो वो खत्म कर दिया, इसका स्वरूप को। इसका मुख्य स्वरूप है उसको। और एक अर्थ में क्या कि कपड़ा जैसे कितनी भी गांठें लगा लो, कपड़ा कपड़ा ही रहेगा। कपड़े में क्या फर्क पड़ना है? ना ये छोटा हो ना बड़ा हो, जितना उतना ही रहेगा, और कपड़े में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो उसका अध्यास उसमें हो गया, भ्रम तो हो गया उसके अंदर। तो जो चीज है नहीं वो उसमें दिखना, ये अध्यास है, यही गांठ है। जो है नहीं फिर भी उसमें दिख
मन गांठे बना लेता है मेरे से तेरे से, ये मेरा है ये तेरा है, यहाँ से शुरू करता है। फिर राग द्वेष, फिर लोभ मोह, फिर ईर्ष्या, अनंत जाल बुन लेता है ये, खुद ही बुनता है ये सारी गांठें मन में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा के साथ बहुत नजदीक होने से क्या कह रहे हैं, खुद की सृष्टि रच लेता ना। हाँ, खुद की सृष्टि इसकी है, और आत्मा के साथ उसका इतना साथ में है कि उसका उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। आत्मा में है नहीं, चैतन्य में है नहीं, फिर भी वो उसमें दिख रहा है, भास रहा है। तो दिखने से फिर वो उसको ये भ्रम हो जाता है कि ये मेरे में हो रहा है, और रहता ही जब तक है, जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक तो जल में चंद्रमा दिखेगा, और जब चंद्रमा नहीं रहेगा तो जल में भी नहीं दिखेगा। तो जल वाले चंद्रमा को ये भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि जब वो, हाँ, कि मैं होता हूँ, जब वो क्या बोलेगा जल वाला कि जब मैं होता हूँ तभी तो वो होता है, जब मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होता। वो ये नहीं कहेगा कि वो है तब तुम है, उसके होने से तुम हो, चंद्रमा के होने से प्रतिबिंब है, ये उसको ज्ञान नहीं हो रहा। वो कहता है मैं हूं तब तो वो है, और मैं जब गायब हो जाता हूं तो वो भी गायब हो जाता है, जबकि गायब पहले वो होता है फिर वो होता है। लेकिन उसके आने से भ्रम कितना उल्टा है, देखो क्यों, कि उसके होने से वो होता है, अब वो जब नहीं होता तो वो होता ही नहीं है, तो उसको कैसे समझ में आए। अगर वो जब तक नहीं होता तब तक वो भी नहीं होता, प्रतिबिंब भी नहीं होता। प्रतिबिंब तब होता है जब असली वाला होता है, बिंब होता है, बिंब से प्रतिबिंब होता है। तो बिंब जब प्रतिबिंब जब देखता है तब बिंब को जब वो होता है तब, और पहले वो होता है बाद में प्रतिबिंब आता है। वो कहता है मैं होता हूँ देखो तभी होता है, और मैं जब चला जाता हूँ तो वो भी चला जाता है, जबकि वो क्या रहा है उससे उल्टा है। एक गांव में, वो कहते हैं गांव में एक बुढ़िया थी, तो किसी गाय से वो लस्सी मांगने के लिए गई, छाछ है, छाछ मांगने गई तो किसी ने लस्सी उसको डाली नहीं। जब लस्सी नहीं डाली तो वो बड़ी नाराज हो गई, बड़ी गुस्सा हो गई। उसने कहा काम बहुत बेकार है, मेरे को लस्सी नहीं डाली। तो उसके पास मुर्गा था, तो सुबह मुर्गा 4 बजे मुर्गा बांग देता था। उसने कहा आज ही रात को मैं अपना मुर्गा लेकर के दूसरे गांव चले जाऊंगा, ना मुर्गा बांग देगा ना सूर्य उगेगा, तब देखना ऐसे धीरे बैठे रहोगे। और वो उसने ऐसे ही किया, रात को मुर्गा लेकर के और चली गई दूसरे गांव में। और दूसरे गांव में जैसे मुर्गे ने बांग दी और सूर्य निकला, वो पूरे गली में कहती हुए देखो अब मरेंगे ना, अब पता चलेगा, अब सब अंधकार में पड़े रहेंगे ना, अब उनको पता चलेगा। तो उस गांव वाले ने पूछ लिया, मैंने क्या भैया क्या बात है, बड़े गुस्से में बोल रही है, क्या पता चलेगा। कहते हैं उस गांव में मेरा मुर्गा बोलता था तभी सूर्य निकलता था, और अब मैं उस गांव से आ गई, अब मुर्गा वहां तो मुर्गा रहा नहीं, तो वो सब अंधेरे में बैठा होगा। तो वो उस आदमी ने कहा भैया तेरे मुर्गा बोलने से सूर्य नहीं निकला, सूर्य निकलने से तेरा मुर्गा बोला है। सूर्य पहले निकलता है तब मुर्गा बोलता है, मुर्गा के बोलने से सूर्य नहीं निकलता है। लेकिन भ्रम कैसा है अहंकार को, एम को, मन को ये भ्रम है कि मेरे वजह से ये हो रहा है। तो बाहर जो हो रहा है, जो द्वैतपना दिख रहा है, दोपना दिख रहा है, जो अलग अलग दिख रहा है, जो अनंत रूप दिख रहे हैं, वो उसके शीशे की वजह से है। जिस कमरे के अंदर अनंत शीशे लगे हों, छोटे छोटे टुकड़े के शीशे लगे हों, उसमें एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो सारे शीशों के अंदर वो दिखेगा, उतनी छाया बन जाएगी उसकी। व्यक्ति एक ही है, लेकिन जितना भी देख लिया जाए उतना, और फिर कहे एक जैसा, कोई कहे कि एक ही जैसा दिखेगा, नहीं। आजकल शीशे पता है कैसे कैसे आ रहे हैं, आजकल शीशे ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आदमी को मोटा दिखा दे, आदमी को लंबा दिखा दे, आदमी को पतला दिखा दे, आदमी को बंदर जैसा दिखा दे, आदमी को खोते जैसा दिखा दे, आदमी को उल्टा दिखा दे, आदमी को टेढ़ा दिखा दे। ऐसे शीशे आते हैं और लगे हुए हैं कई, आजकल कई कई जगह पर बना रखे होले में। उसमें जब आदमी देखता है तो वो आपको, आपकी शक्ल देखते देखते हंसता रहता है, मैं कैसे कैसे उसकी शक्ल हो रही है। तो ये जो बहु रूप दिख रहे हैं बाहर, अनेक रूप दिख रहे हैं, वो उसी की छाया दिख रही है, लेकिन अनंत रूपों में दिख रही है। अनंत रूपों में देखते हुए भी वो दो नहीं है, क्या है, अद्वैत एक है, अद्वैत है, एक है। जैसे दीपक कितने ही प्रकार के हो, सोना का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, मिट्टी का हो,
पर ज्योति एक ही है। ज्योति एक है, ज्योति में फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योति को मालूम, ज्योति को पता भी नहीं कि ये सोना चांदी क्या है, ज्योति तो ज्योति है। और दीपकों को भ्रम हो सकता है कि मैं सोने का हूँ, मैं मिट्टी को, मेरी कीमत ज़्यादा है कम है, ये भ्रम उनको हो सकता है। लेकिन जिसको मतलब प्रकाश से है, जिसकी दृष्टि प्रकाश से है, धातु पर, सोने पे, मिट्टी पर है ही नहीं, उसको लेना देना ही नहीं है, सिर्फ प्रकाश से लेना देना है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। और फिर जितनी भी चीज़ें होती है किससे पैदा होती है, मिट्टी से। अगर लोहा है तो भी मिट्टी से आया, चांदी है तो भी मिट्टी से आई, सोना है तो भी मिट्टी से आया, हीरा है तो भी मिट्टी से आया। ये सब चीज़ मिट्टी से आती है और मिट्टी में लीन हो जाती है, मिट्टी के अंश ही है। तो ऊपर से देखने में लग रहा है कि ये धातुओं में इतना फर्क है, लेकिन फिर भी एक है। एक के लिए दृष्टि थोड़ी सी गहरी चाहिए होती है, ऊपर से देखने में भेद है, अंदर से लेने अभेद है। फिर भी दिख रहा है नहीं, फिर भी दिखता है। जो चीज हो नहीं और फिर भी दिखे, उसको कहते हैं मिथ्या। जो इस शब्द आता है ना शास्त्र में, जो मिथ्या शब्द आता है, मिथ्या का मतलब होता है झूठा नहीं होता। एक बात थोड़ा सा गौर देने की है कि मिथ्या शब्द जो है ना, मिथ्या लगभग इसका दूसरे भाषा में अनुवाद होना मुश्किल है। मिथ्या शब्द मिथ्या ही है, अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता इसका, या दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता। शब्द दूसरे ऐसे शब्द ही नहीं है, कुछ कुछ शब्द तो ऐसे बिल्कुल विलक्षण है जो दूसरे यहाँ मिलते ही नहीं है। अब इंग्लिश में जो मान लो प्रेम के लिए एक शब्द दे दिया लव, अब लव तो एक शब्द उसके अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो संस्कृति हिंदी में जो शब्द है वो सिर्फ प्रेम के लिए एक ही शब्द नहीं बोला जाता, हमारे वात्सल्य बोला जाता है, ठीक है ना, और प्रेम बोला जाता है, प्यार बोला जाता है। अब प्यार में, प्रेम में और वात्सल्य में फर्क है इनमें सब में, ठीक है ना। ये अलग अलग स्टेजों के हैं। पर उनमें एक ही है, इनके भेद है सबका, पर्यायवाची शब्द होते हुए भी फर्क है स्थिति को लेकर के, व्यवहार को लेकर के। इसी प्रकार जो मिथ्या शब्द है, मिथ्या शब्द का मतलब झूठा नहीं होता। झूठ उसको बोलते हैं जो है ही नहीं, जो दिखाई नहीं दे, बिल्कुल ही नहीं है। और मिथ्या शब्द उसको बोलते हैं कि वो दिख रहा है पर है नहीं, दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। समस्या यहां गड़बड़ होती है। शीशे के अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है लेकिन है नहीं। अगर है नहीं तो फिर दिख क्यों रहा है? अगर है तो फिर रहना चाहिए, फिर मिट क्यों जाता है? रस्सी के अंदर सर्प दिख रहा है लेकिन है नहीं, और है नहीं बल्कि इतना दिख रहा है कि जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब तक वो पूरे सर्प वाले लक्षण उसमें आ जाएंगे। भय भी होगी, चिंता भी होगी, और सर्प जैसे गुण भी रस्सी में दिखाई देंगे। क्यों? रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है, सर्प भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, अब उसके गुण भी आ रहे हैं। और सर्प को देख के जैसा भय होता है अंदर उत्पन्न, वैसा भय भी उत्पन्न होगा, घबराहट भी होगी। हो सकता है कि हार्ट कमजोर हो तो ज्यादा दिक्कत हो जाए, बीपी की दिक्कत हो जाए, धड़कन बढ़ जाए। लेकिन मिथ्या अगर झूठा ही होता तो फिर क्यों बढ़ती? अब ये सर्प पैदा, और वो सर्प कैसे पैदा हुआ? जो दिमाग में, दिमाग से हुआ, देख लो। अगर सर्प देखा ही नहीं होता, अगर सर्प के संस्कार दिमाग में होते ही नहीं, तो रस्सी चाहे अंधेरा कैसे ही होता है, कैसे रस्सी पड़ी होती है, कभी ख्याल ही नहीं आता कि सर्प, क्योंकि देखा ही नहीं, सर्प का ज्ञान ही नहीं है। जब सर्प का ज्ञान ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो ना अंधकार से फर्क पड़ता, ना रस्सी की छाया से फर्क पड़ता। अंधकार में कोई चीज पड़ी होती तो उसको ये वह नहीं आता, हाँ और कुछ सोच लेता, कोई और जैसा संस्कार होता, लेकिन सर्प का ज्ञान नहीं होता उसको। तो सर्प का ज्ञान आया कहाँ से? दिमाग से ही आया। दिमाग वाले ज्ञान ने बिल्कुल उसको सर्प दिखा दिया, देख लो। था नहीं,
था नहीं, फिर भी उसको दिखा दिया कि देख ले सर्प है। और सर्प ही नहीं है, सर्प जैसे जो सर्प को देख के अपने अंदर की जो गतिविधियां होती हैं, जो फर्क पड़ता है, वैसा वैसा फर्क पड़ना शुरू हो गया। वैसी घबराहट, वैसी चिंता, और वैसे उसको उसे डर करके भागना, वैसे उससे दूर होना, वैसे उसका टेढ़ा पेढ़ा खार काट नहीं जाए, वैसे ही उसका अंदर संस्कार, ये सारी चीजें उसकी सारी की सारी उत्पन्न हो गई दिमाग से। अगर वो नहीं मिट रही है, जब तक प्रकाश नहीं आए और उसका भ्रम नहीं मिटे, तब तक वो वहां जाएगा नहीं। चाहे वहां कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो वहां जाएगा नहीं, उसको छुएगा नहीं, उसको हाथ लगाएगा नहीं। क्यों? उसके दिमाग वही है। तो बाहर कुछ भी नहीं है। अब ये विचार देना, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन दिमाग ने बाहर सब कुछ पैदा कर दिया, पूरा खेल रच दिया, पूरा खेल रच दिया। सिर्फ सपने में तो आप कहोगे चलो नींद है, नींद की वजह से मन ने सब कुछ रच लिया, लेकिन सपने में तो रचा जागते में तो वही रच रहा है। जागते में भी जो आप निर्णय ले रहे हो, वो क्या सोच रहे हो आप, क्या वो सत्य है? वो आपके लिए जो सत्य है वो दूसरे के लिए सत्य नहीं है। जैसे वोटों को ले लो, वोटों के लिए एक आदमी जिसके लिए सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं है। अगर ये नहीं होता तो फिर वोटों की जरूरत ही नहीं होती, सीधा एक को पास कर देते सर्वमत से। लेकिन सर्वमत क्या है ना, मतदान, क्या बोला जाता है? मतदान। मतदान, मत कहते किसको कहते हैं? अकल को। वोट दान थोड़ी कह रहे हैं वहां पर। वो ये भी नहीं कहते कि आप वोट दान दो, वो कहते हैं मतदान। मत कहते हैं आपकी अकल का दान दे दो। इसमें भी आपकी अकल क्या कह रही है, किसके लिए सहमत है? तो आपकी अकल जिसके लिए सहमत, आप उसी को दे दोगे, उसी को दे आओगे, वही बटन दबा दोगे जो पसंद होगा व्यक्ति। और सबकी पसंद अलग अलग होगी। हर व्यक्ति उसमें जिसको अपने को पसंद कर लिया उसने, वो कहता है ये सही है, दूसरा बेकार है, ये सही है, दूसरा बेकार है। वो दूसरे की मानेगा नहीं। जो उसके दिमाग में बैठ गया वो दूसरे की मानेगा नहीं। हाँ, कब मानेगा? जहां उसको उससे धोखा हो जाए, जहां उसके अनुकूल न हो, जहां उसने जैसा सोचा था वैसा वो आगे वाला नहीं करे, तब कहेगा मैंने गलती करी, मैंने उसके पीछे चला, उसने मेरा एक काम नहीं किया। अब क्या देख रहा है? अभी भी वो अपने को ही देख रहा है, उसको नहीं देख रहा। क्यों? वो कहता है उसने मेरा एक भी काम नहीं किया, इसलिए वो आदमी बेकार है। अच्छा, तेरा अकेले का एक काम ना करने से बेकार कैसे सिद्ध हो जाएगा? और 50 कर दिए, वो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ये आदमी सही है। तो बाहर जितने भी हम निर्णय ले रहे हैं, चाहे वोटों के लिए हो, ऐसे परिवार रिश्तों में है,